हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं डिटर्मिनेंट्स सारणिक चैप्टर। ये क्लास 12th के एनसीईआरटी सिलेबस का ये एक चैप्टर है। ये मैट्रिक्स के बाद आता है। मैट्रिक्स की जो बेसिक जानकारी थी, उस पे जो क्वेश्चन वगैरह था वो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है। अब उसके बाद ये एक नया चैप्टर सारणिक है, वो उसी मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही ये टिका हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं कि सारणिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक वर्ग आव्यूह ए लेते हैं, ए बराबर 7152। अब इस वर्ग आव्यूह में जो संख्याएं बैठी हुई हैं, इनकी संख्याओं को लेकर के अगर हम दो ऊर्ध्वाधर लाइन में इसको रख दें, व्यवस्थित कर दें, जो इसका स्थान है उसी स्थान पे इसको रखेंगे 7152। तो अब ये जो है इस आव्यूह का सारणिक मान हो जाएगा। सारणिक मान को ए से दिखाया जाता है, दो लाइन के बीच में मॉड ए भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका है डिटर्मिनेंट ए, ऐसे भी इसको दिखाया जाता है। तो ये 2 × 2 क्रम का आव्यूह मैंने लिया। ऐसे ही 3 × 3 क्रम का अगर आप आव्यूह लेंगे तो उसको भी ऐसे ही दो लाइन के बीच में दिखा सकते हैं। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। इसका क्या है परिभाषा? प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के अवयवों जो संख्याओं वास्तविक या सम्मिश्र अथवा फलनों के रूप में हो, इससे बनी व्यवस्था को उस वर्ग आव्यूह का सारणिक मान कहते हैं, सारणिक कहते हैं। मतलब कोई एक वर्ग आव्यूह है ए और उसके जो अवयव लेंगे, चाहे वो अवयव कोई भी संख्या हो, चाहे वास्तविक संख्या हो या सम्मिश्र संख्या हो। सम्मिश्र संख्या जानते हैं a + ib के रूप में होता है, और या कोई फंक्शन हो, फलन हो, तो उसको एक व्यवस्था मतलब मैंने बताया दो लाइन के बीच में उसको रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ये 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह लिया हुआ है 3 - 2 7 4। अब इसको जो है जब हम इसका सारणिक मान निकालेंगे तो इसे मॉड ए से दिखाएंगे, और डिटर्मिनेंट ए या तो मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए, इसे इससे व्यक्त करते हैं, और ये दो लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में टिका होता है। तो इस तरह से। और अगर हम 3 × 3 क्रम का आव्यूह लें, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 × 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो इससे जो हम डिटर्मिनेंट मान बना रहे हैं, सारणिक मान, उसको भी दो लाइन के बीच में रख देंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच में। अब आइए इसका मान कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। इसका मान निकालने के लिए जो इसका प्रथम अवयव है इसको क्रॉस में लेते हैं, मतलब इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे कर देंगे 3 × 4। ठीक है, माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं माइनस, इसका इससे गुणा फिर माइनस इसका 7 × -2। तो अब इसको हल कर लीजिए, ये 12 हो जाएगा प्लस ये 14 हो जाएगा, तो 12 धन 14 ये आ जाएगा 26। तो इस वर्ग आव्यूह का जो सारणिक मान है वो 26 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही 3 × 3 क्रम का जब करेंगे तो इसका कैसे मान निकालते हैं, इसको आपको पहले समझाना पड़ेगा कि ये कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका सारणिक मान कैसे निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिए कि जो वर्ग आव्यूह 2 × 2 क्रम का होता है उसको पहले इससे गुणा करेंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, फिर -7 × 2 = 14 -14, तो प्लस हो जाएगा, +14 ये 26 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और है, अगर इसका सारणिक मान निकालें तो ये पहले यही उठाएंगे, इसका इस तिरछे गुणा करते हैं इस तरह से, तो ये 7 × 2 = 14 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, 5 × 6 = 1 से 5 × 1 = 5 हो जाएगा, और 14 - 5 ये 9 दे देगा। तो इस वर्ग आव्यूह का सारणिक मान 9 हो गया। तो अब देखते हैं कि 3 × 3 क्रम का जो वर्ग आव्यूह है उसका सारणिक मान कैसे निकालते हैं, इसको देखेंगे। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग इसका सारणिक मान, संख्यात्मक मान कैसे निकलता है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो ये सारणिक लिया हुआ है, इसके जो अवयव हैं वो इसके करस्पॉन्डिंग अवयव ये सब दिख रहे हैं। जैसे a11 है 3, a12 है -1, a13 है 0, a32 क्या है -2 है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट इसमें बैठे हैं वो इसके करस्पॉन्डिंग है। तो जब हम इसका प्रसार करके इसका मान निकालेंगे तो इसमें आपको ये समझना है कि हम किसके सापेक्ष प्रसार करते हैं। इसमें पहली पंक्ति है R1, ये R2, ये R3। अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार, अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें
तो R1 में जो अवयव है इसके अपने चिन्ह होते हैं, तो उसको इस तरह से लिखते हैं -1 के पावर R प्लस सी। R मतलब रो होता है, C मतलब कॉलम होता है, ठीक है। तो जैसे आप R1 में जो अवयव है इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये 3 जो है A11 है, यानी R है 1 और C है 1, तो -1 के पावर R प्लस सी लगेगा। R प्लस सी मतलब 1 + 1, और इसके साथ है 3, और 3 का जो है पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे। इसकी पंक्ति और स्तंभ को जब आप बंद करेंगे तो इस सारणी का ये जो मान आ रहा है इसे उप सारणी बोलते हैं इसका। तो इसको बंद करेंगे तो ये आ रहा है 1, 1 4 -2 5। ये जो है इस 3 का उप सारणी कहलाता है, को इसको बोलते हैं माइनर। तो इसका पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे 1 4 -2 5 इसको लिख देंगे। फिर इसी तरह से आगे -1 के पावर, अब ये R1 में ये तीनों अवयव आपको लेना है, तो -1 तो बाद में लिखेंगे, इसका पहले चिन्ह -1 के पावर, ये किसका स्थान है 1 2, तो यहाँ 1 + 2 हो जाएगा 1 + 2, और फिर ये एलिमेंट ले लेंगे -1, और फिर -1 वाले स्तंभ और पंक्ति को बंद क्लोज कर देंगे। तो -1 वाला पंक्ति ये है और स्तंभ ये है, इसको बंद करेंगे तो 2 4 7 5, तो ये हो जाएगा उप सारणी किसका 2 4 7 5। फिर प्लस ऐसे ही आगे बढ़ाइए, -1 के पावर, तीसरा एलिमेंट 0 है, तो 0 के साथ तो गुणा अगर होगा तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। -1 के पावर, ये स्थान 1 3 A13 का है, तो 1 + 3 लिख देंगे, 1 + 3 × 0, और 0 का पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे, पंक्ति को और स्तंभ को बंद करेंगे तो 2 1 7 -2 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 7 -2। अब इसका मान -1 के पावर 2, 1 + 1 2, तो ये प्लस हो जाएगा 3, और उसके बाद इसका कैसे बताए थे, अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पर ये 2 × 2 क्रम के वर्ग आव्यूह का सारणिक मान 7 दूनी 14 -5 होता है, तो वैसे ही इसको भी करेंगे। तो इसका इससे गुणा हो जाएगा 5 एकम 5 -8, तो ये +8। उसके बाद आगे बढ़िए, -1 के पावर 3 है तो माइनस देगा, और -1 है तो माइनस +1, फिर ब्रैकेट में इसका भी जैसे बताए हैं 5 दूनी 10 -7 चौके 28। आगे बढ़ेंगे इसी तरह, -1 के पावर 1 + 3 4 होगा, -1 के पावर 4 प्लस देगा, और ये 0 है, इसका मान निकालोगे 0 से गुणा करोगे तो ये 0 ही दे देगा, 0 हो जाएगा। तो 3 × 8 5 13 हो जाएगा, +1 × ये घटाइए तो -18 आएगा, तो 13 तियां 39, ये -18, 13 तियां 39, 39 - 18, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 3 में से 1 गया 2, इसका सारणिक मान 21 आ गया, इसका सारणिक मान 21 आ गया। तो इस तरह से अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने R1 के सापेक्ष प्रसार किया तो 21 आया, अगर आप चाहते हैं कि पहली स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें, यानी C1 के सापेक्ष प्रसार करें, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार, तो जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो C1 के एलिमेंट को लेंगे, तो जैसे ये 3 ले लिया आपने तो 3 लिखेंगे पहले, तो 3 को बाद में लिखेंगे, पहले -1 के पावर, ये है A11 यानी 1 + 1 × 3, और उसके बाद इसका उप सारणी, इसको बंद किए थे 1 4 -2 5, 1 4 -2 5, फिर प्लस -1 के पावर ये लेंगे 2, तो T2 जो है A21 है, तो 2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1, और एलिमेंट है 2, फिर इसको बंद, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करके उप सारणिक ले लीजिए, पंक्ति स्तंभ बंद होगा, पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे -1 0 -2 5, -1 0 -2 5, फिर प्लस -1 के पावर, अगला है 7, ये जो है A31 है, तो 3 1, 3 + 1 × 7, अब 7 का पंक्ति स्तंभ को बंद कर दीजिए, तो -1 0 1 4, -1 0 1 4, तो इसके बाद ये -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 3, और ये 5 एकम 5 -8,
4 दूनी 8, -8 प्लस 8 हो जाएगा। फिर -1 के पावर 3, -1 के पावर 3 माइनस देगा 2, और ये -5 माइनस ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा। फिर -1 के पावर 4 प्लस होगा 7, ये गुणा करिए -4 -0, तो 8 5 13, 13 तियाँ 39, और ये -5 गुणे -2 प्लस 10, फिर 7 चौक 28 -28, तो 39 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 धन 10, 11 धन 10 21, तो इसका आंसर भी 21 आया। जो यहाँ आ रहा था वही यहाँ भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों ने ये समझा कि किसी सारणी का जब हम प्रसार करते हैं तो चाहे किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करिए, चाहे किसी भी स्तंभ के साथ प्रसार करिए, उसका जो मान आता है वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है, एक जैसा रहता है वो। और एक चीज, जब भी आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो उनके चिन्ह ये जो मैंने लिखा है इससे तुलना करा के -1 के पावर 1 + 1, ये 1 1 था, A11, इसका जो है A12 1 + 2 पावर है, इसका जो है A13 1 + 3 पावर है। तो इस तरह से जब इसका आप प्रसार करके इसके मान को निकालेंगे, चाहे आप R1 के सापेक्ष करिए, चाहे C1 के सापेक्ष प्रसार करिए, चाहे C2 C3 या R2 R3 किसी के भी सापेक्ष प्रसार करेंगे, बस ये चिन्ह का ध्यान रखेंगे तो जो मान आएगा वो 21 यानी 21 ही इसका आंसर आएगा। एक चीज अब आपको एक शॉर्टकट तरीका ये बताते हैं कि पहले से ही इसका चिन्ह पता कर लो कि इस सब का चिन्ह क्या क्या होता है। तो मैं बता दे रहा हूं, जैसे 3 है तो 3 किसका अवयव है, A11 का स्थान है, तो 1 + 1 2, -1 का पावर 2 ये प्लस देगा। फिर A12 वाला 1 + 2 माइनस के पावर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये माइनस देगा। फिर 1 + 3 4, -1 के पावर 4 प्लस देगा। A21 जोड़िए इसको 3 पावर, तो माइनस का पावर 3 होगा तो ये माइनस होगा, 4 होगा तो प्लस होगा, इसको जोड़िए 5 तो ये माइनस, सबका अपना चिन्ह हो जाएगा। 3 1 है, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। विषम आ रहा है 3 2 5 तो ये माइनस, फिर ये प्लस। तो इन हर अवयव के चिन्ह अपने होते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस के बाद यहाँ माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब जितने भी चिन्ह हैं इसमें कोई 2 बार नहीं आया, अल्टरनेट करके आया हुआ है, एक प्लस है तो एक माइनस, एक प्लस है तो एक माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अगर आपको ये चिन्ह यहाँ पहले से पता है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये डायरेक्ट गुणा करना है, 7 दूना 14 -5, तो 14 - 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस सारणी जो ये बना है उप सारणी, इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 एकम 5 माइनस, और ये -8 + 8, 5 + 8, और फिर ये 3 से गुणा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ये इतना बड़ा कर रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे, इसका 2 × 2 क्रम वाला जो आव्यूह है उसका जब सारणिक मान निकालेंगे, अगर ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको भी निकालने के लिए केवल चिन्ह का ध्यान दीजिएगा। चिन्ह अगर आपका क्लियर है, उसके बाद जो सारणिक उप सारणिक बन रहे हैं उसको भी आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। शुरू में आप पहले ऐसे ही करिए, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आइए एक दूसरा प्रसार एक और आपके सामने कर रहे हैं, उसको प्रयास करिए। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, इसका मान निकालना है। तो मैंने बताया कि इसका प्रसार करके मान निकालना है तो किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करिए। अगर आप जो है C1 के सापेक्ष प्रसार करना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार। तो C1 में अवयव को देख लीजिए, ये है, इसका चिन्ह देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो बस इसका चिन्ह आप याद रखो, प्लस है, 7 लिख लो। अब इसका पंक्ति स्तंभ को बंद कर दो। जैसे ही इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 9 1 3 - 4, चाहे तो आप इसको अभी 9 1 3 - 4 अभी ऐसे ही लिखिए। फिर 0, तो 0 जब भी आए तो समझ जाना कि उसका जो पूरा मान हो जाएगा 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। और चिन्ह इसका माइनस है तो माइनस ये 0 कर दो, इसको खोलने की जरूरत नहीं है।
फिर आगे इसका चिन्ह देखो प्लस है, प्लस माइनस प्लस है तो +2 लिखो। अब 2 इसका पंक्ति स्तंभ को बंद करिए तो ये आएगा, पंक्ति स्तंभ को बंद करने पर 5 - 1 9 1, 5 - 1 9 1, तो ये देखिए कितना आ रहा है 7। अब ये तीरे गुणा करना है तो -36 माइनस लगाएंगे, अब इसका गुणा करिए 3 और ये 0 छोड़ दीजिए, +2 इसका गुणा करिए 5 एकम 5 माइनस इसका गुणा करिए -9 तो +9 हो जाएगा बराबर 7 गुणे ये जोड़ेंगे -39 धन 2 गुणे ये 14, 7 से गुणा करेंगे -7 9 63, 6 7 21 6 27 और +14 दूना 28, घटा दीजिए इसको तो 13 में से 8 घटाएंगे 5, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और ये 2, तो कितना इसका उत्तर आया -245। तो इस तरह से इसका सारणिक मान -245। ये C1 के सापेक्ष प्रसार किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो R1 के सापेक्ष प्रसार करें, अगर R1 के सापेक्ष प्रसार, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो R1 में जो अवयव है पहले वो लिखिए 7 लिखिए। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 7 का पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो ये मिलेगा, इसका गुणा करिए -36 माइनस 3 एकम 3, फिर इसका चिन्ह माइनस, देखो ये प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस। अब ये 5 ले लो, 5 का पंक्ति स्तंभ बंद करिए, ये पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 0 -2 हो जाएगा गुणा, फिर आगे प्लस इसका मान -1 है अंक। अब इसका पंक्ति स्तंभ बंद करिए, बंद करेंगे इसका इससे गुणा 0 -9 दूना 18 बराबर 7 गुणे -39, फिर -5 गुणे ये -2 प्लस माइनस -1 और ये -18 गुणा होगा -18, तो इसको गुणा 39 गुणे 7 अभी किए थे तो आया था -273, फिर माइनस गुणे माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 18, तो -273 प्लस 28, -273 प्लस 28 यहाँ भी है तो कितना आएगा -245 ही आएगा आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी सारणी का अगर प्रसार करना है तो चाहे C1 के सापेक्ष प्रसार करिए, चाहे C2 के सापेक्ष प्रसार करिए, किसी के भी सापेक्ष, चाहे R1 के सापेक्ष चाहे R2 के सापेक्ष, आप अगर सही प्रसार करके उसका मान निकालेंगे तो उसका मान कभी नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। देख रहे हैं दोनों ये सेम आ रहा है। तो अब ये आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है, इसका प्रसार खोल के निकालना है। अगर आप इसको निकाल के सही आंसर कर लेंगे तो इसके आगे तब हम लोग इसको देखते हैं, करेंगे इसको। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है सारणी का मान ज्ञात करना है, डेल्टा बराबर दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन में एक्स का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए ये दो सारणी के मान बराबर दिए हैं। तो पहला करते हैं, पहले में देखिए सारणी का मान ज्ञात करना है, जो डेल्टा बराबर है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो इसका प्रसार करना है तो किसके सापेक्ष प्रसार करें, चाहे R1 R2 R3 किसी के भी सापेक्ष करिए, और C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष करना है। यहाँ देखिए आप उसके सापेक्ष प्रसार करिए जिसके अवयव मैक्सिमम 0 हो। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से ये 2 अवयव 0 है और ये 4 है, तो अगर हम केवल C3, ये देखिए C1 C2 C3, अगर C3 के सापेक्ष प्रसार करें तो इसका मान तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार। चिन्ह आपको पता होना चाहिए, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो 4 लेंगे 4, और फिर इसका पंक्ति स्तंभ को जैसे ही इसको बंद करेंगे आएगा -1 3 4 1, जैसे ही पंक्ति और स्तंभ बंद करेंगे -1 3 4 1, फिर उसके बाद -0, अब 0 है तो सब 0 हो जाएगा, फिर प्लस
ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 ये गुणा करिए -1 माइनस 4 के 12 हो जाएगा, और ये तो 0 ही है। तो 4 गुणे ये -13 बराबर गुणा कर दीजिए 13 चौक की 52 -52 इसका आंसर आएगा -52। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन सारणी दिया हुआ है तो उसमें ये देख लो कि कहाँ पर 0 दिख रहा है, कौन से पंक्ति कौन से स्तंभ में 0 है। अगर वो 0 वाला पता चल गया तो उसी के सापेक्ष प्रसार करिएगा, ताकि वो 0 वाला जो है वो 0 हो जाएगा, उसको ज्यादा तो करना नहीं पड़ता है, तो इससे उसका मान आ जाए। दूसरा देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें 2 सारणी दिया गया, तो दोनों सारणी का प्रसार पहले करिए। और ये 2 गुणे 2 क्रम का है, तो ये इससे गुणा ये इससे गुणा, पहले ये इससे गुणा करेंगे, पहले इसको लिख लें। अगर ये 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1, तो अब इसका प्रसार करेंगे तो 3 एकदम 3 हो जाएगा, माइनस x टू x स्क्वायर बराबर 3 एकदम 3 माइनस 4 दूनी 8, तो ये 3 पक्षांतर कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8 -5, और इधर आके -3, -5 -3 -8, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स बराबर प्लस माइनस कड़ी में 8, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 कड़ी में 2। यहाँ पे एक्स का आंसर आ गया 2 कड़ी में 2, प्लस माइनस 2 कड़ी में 2 आ गया। ठीक है, तो जब भी कोई 2 सारणी आपस में बराबर दिया हो और उसमें कोई अज्ञात राशि उसको निकालना हो, तो इधर जो सारणी है उसका प्रसार करिए, इधर इसका प्रसार करिए, वहां से आप एक्स का मान निकाल सकते, इस तरह से इसको कर सकते। अब आइए इसका पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये एक्सरसाइज 4.1, इसका मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, निम्न सारणी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला जो इसका है ये 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह का सारणिक है, तो इसको तो आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं, इसका इससे गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणे -1 -2, फिर -4 गुणे -5 -20, तो -2 + 20 ये 18 आ जाएगा इसका आंसर 18। इसके बाद दूसरे का पहला देखिए, इसका भी प्रसार करना है, तो ये इसका गुणा इससे करेंगे कास स्क्वायर थीटा माइनस इसका इसमें गुणा होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमितीय सरसमीका इक्वल टू 1। अगला है इसका सेकंड, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस इसका इसमें गुणा, तो x माइनस 1 दूसरे कोष्ठ में x प्लस 1 बराबर। अब ये देखिए ये क्या है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, x क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 का प्रसार होता है एक कोष्ठक में x प्लस 1, दूसरे कोष्ठ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये होता है। तो ये जो चीज दिया हुआ है वो यहाँ है, अगर आप इसका पूरा गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ये क्या है, वर्गांतर है, वर्गांतर है तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, यदि a बराबर एक आव्यूह है 2 गुणे 2 क्रम का 1 2 4 2, दिखाना है कि 2a का सारणिक मान बराबर 4 इंटू a का सारणिक मान, ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसका जो है पहले जो a दिया है a बराबर 1 2 4 2, तो पहले इसका सारणिक मान डिटर्मिनेंट a मॉड a निकालते हैं, तो ये आएगा 2 एकम 2, ठीक है, इसको जो है सारणिक मान 1 2 4 2 2 -8 बराबर -6 आ गया। अब ये 2a
2a पहले निकालते हैं। a बराबर अगर ये दिया है तो 2a कितना होगा, ये आव्यूह वाले में बताए थे, किसी भी आव्यूह में कोई कांस्टेंट k से गुणा करते हैं तो इसके प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 2 का गुणा करना है तो सभी में गुणा करेंगे, तो 2 4 8 4 ये होगा। अब इसका सारणिक मान 2a मॉड में इसका सारणिक मान निकालेंगे तो ये 2 4 8 4 लिखेंगे 2 लाइन में, 2 लाइन के बीच में 4 दूनी 8 माइनस 32, 8 माइनस 32 कितना आएगा, माइनस 24 आएगा, माइनस 24। अब ये जो हमें चेक करना है कि जो 2 मॉड 2a आया है ये क्या 4 इंटू मॉड ए है, 4 इंटू मॉड ए, 4 इंटू मॉड ए कितना निकाले हैं, माइनस 6 बराबर कितना आएगा, माइनस 6 चौके 24, और माइनस 24 कितना है, ये मॉड 2a है, ये इक्वल टू मॉड 2a, यानी कि मॉड 2a बराबर 4 मॉड a, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट समझिएगा, उसका मान निकाले हैं, इसका सारणिक मान, तो ये इसके बराबर आ गया। तो जो वर्ग आव्यूह दिया है a, इसका सारणिक मान निकाला, और जो वर्ग आव्यूह a है उसका 2a 2 से गुणा किया प्रत्येक अवयव में, फिर इसका सारणिक मान निकाला। तो इसका सारणिक मान जो आया वो माइनस 24 आया और a का सारणिक मान माइनस 6। तो हमें ये दिखाना है, ये सिद्ध करना है। तो 2a का मान कितना आया है, ये माइनस 24, और 4 गुणे a करेंगे तो 6 चौके 24, दोनों बराबर आ गया। सेम इसी तरह चौथे क्वेश्चन के लिए भी है। चौथे क्वेश्चन में 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह दिया हुआ है, तो इसका जब करेंगे तो हमें ये दिखाना है। तो a दिया है, पहले 3a निकाल लेते हैं। देखिए जो a दिया है ना, पहले यहां से 2 कितना, देखिए इसमें ये लाना है 3a, तो पहले 3a निकाल लेते हैं, 3a, तो आव्यूह में सभी में 3 से गुणा करिए, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 3 चौके 12, सब में गुणा हो जाएगा। a का मापांक a का सारणिक मान बराबर 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4। अब इसका किसके सापेक्ष प्रसार करें, देखिए इसमें 2 जीरो लगातार दिख रहा है, C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार करिए, तो ये बराबर 1 का पंक्ति स्तंभ बंद करिए, तो ये आएगा 1 2 0 4, 1 2 0 4, और उसके आगे 0, ये भी 0, तो ये आएगा, ये गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4 माइनस 0, 4 आ गया, इसका सारणिक मान 4 आ गया। और 3a का सारणिक मान निकालना है, तो 3a का सारणिक मान जब निकालेंगे तो इसका किसके सापेक्ष प्रसार करें, यहाँ देखिए ये भी 2 जीरो दिख रहा है, तो C1 के सापेक्ष ही करिए, C1 के सापेक्ष प्रसार करिए इसका, तो 3 है, 3 का पंक्ति स्तंभ बंद करिए, 3 6 0 12, 3 6 0 12, और आगे 0 है प्लस 0 है, 3 12 तिहाई 36 माइनस 0, तो 36 तिहां 108, कितना आया 108। तो जरा इससे तुलना कराइए, क्या ये बराबर आ रहा है, 3a का सारणिक मान गुणे बराबर 27 a का सारणिक मान, तो ये कितना आया है 108, 27, ये a का सारणिक मान कितना है 4 है, तो 27 चौके 108, और ये भी 108, दोनों देखिए बराबर आ गया, यानी ये इसके बराबर हो गया, यही लाना था। ठीक है, आइए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक चीज ये बताना है कि मान लीजिए कि कोई वर्ग आव्यूह 3 गुणे 3 क्रम का है, और इसमें किसी भी कांस्टेंट k से गुणा करें, k a हो जाए, तो k a का जो सारणिक मान होगा वो जो है k के पावर 3 इंटू a का सारणिक मान, ये हमेशा इसके बराबर आएगा।
जो k है इसके साथ गुणा हुआ है आव्यूह के साथ, तो k a हो जाएगा और इसका सारणिक मान बराबर ये हो जाएगा, यानी k के पावर 3। ये 3 जो पावर है ये कौन है, ये 3 गुणे 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो इसके पावर 3 हो जाएगा। अगर कोई वर्ग आव्यूह n गुणे n क्रम का है वर्ग आव्यूह, और उस आव्यूह में k से गुणा कर दिया गया और उसका सारणिक मान निकाला गया, तो ये बराबर होगा k के पावर n इंटू सारणिक मान a, डिटर्मिनेंट वैल्यू a। क्योंकि यहाँ पे अब वर्ग आव्यूह n गुणे n है, यानी कि n का मान 3 भी हो सकता है, n का मान 2 भी हो सकता है, n का मान 4 भी हो सकता है। अब ये जो है दोनों को चेक करिए, देखिए ये कितने क्रम का है, 2 गुणे 2 क्रम का है, यानी n बराबर 2 है। तो n बराबर 2 और k बराबर कितना है, देखिए यहाँ पे 2a, k बराबर 2। तो जैसे ही इसमें k का मान 2 रखेंगे, 2a, 2 के पावर n का मान भी 2 है, डिटर्मिनेंट a, तो ये कितना आएगा, 2a का बराबर 4a। जो ये आया है वो देखिए यही है। और अगर 3 गुणे 3 क्रम का लें तो यहाँ पे n का मान 3 और यहाँ k का मान भी 3 लिया है, तो यहाँ पे 3a बराबर k का मान 3 रखना है, और यहाँ 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 कितना आएगा, 27, डिटर्मिनेंट वैल्यू a। तो ये जो फार्मूला है ये उसी फार्मूले पे कोई भी वर्ग आव्यूह हो उसका सारणिक मान का ये एक फार्मूला होता है। ये कंपटीशन में ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं और आगे हायर क्लास के लिए भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस तरह का, तो आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। 5वां में 2 सारणिक दिए गए हैं, इसका बस प्रसार करके इसका मान निकालना है। तो प्रसार करेंगे इसमें, तो बताइए आप लोग पहले कि किसके सापेक्ष हम प्रसार करें ताकि इसका मान जल्दी आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे इसमें, तो जो ये दूसरा वाला पंक्ति है R2, इसमें 2 ठो 0 दिख रहा है, तो अगर हम इसके सापेक्ष प्रसार करें तो इसका मान जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R2 के सापेक्ष जब करेंगे तो पहला तो 0 ही है, 0 कर दो, और ये भी 0 है। चिन्ह बताइए, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है चिन्ह। ये जो चिन्ह है तो पहले माइनस है, उसके बाद प्लस है, फिर इसका चिन्ह -1 लिखेंगे, इसका पंक्ति स्तंभ और पंक्ति बंद करेंगे। इसका जो पंक्ति है और स्तंभ को बंद करेंगे तो 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5, और ये 0 हो गया है, ये 1 हो जाएगा, +1, और ये गुणा -15 माइनस, और इससे गुणा -3 +3 हो जाएगा, और ये आएगा -12। इसका आंसर जो है -12 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसका देखिए, दूसरा वाले में कहीं भी 0 नहीं दिख रहा है, तो आप इसका R1 के सापेक्ष ही कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये पहली वाली जो पंक्ति है इसमें पहले 3 उठाएंगे, 3 का पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे, तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, डायरेक्ट कर देते हैं, 1 का 1 से गुणा 1, माइनस इसका इससे गुणा -6, तो +6 हो जाएगा, फिर माइनस इसका चिन्ह माइनस होता है, और ये भी -4 ले लेंगे, फिर इसका पंक्ति स्तंभ बंद करिए। जैसे ही इसको बंद करेंगे तो 1 का 1 - 2, 2 1, तो 1 माइनस इसका इसमें गुणा -4, तो ये +4 हो जाएगा, फिर +5, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 3 × 3 माइनस 2 × 2 बराबर 3 × 7, ये धन 4 × 5, धन 5 × ये 1, 3 - 2 1, तो ये कितना आएगा, 21 धन 20 धन 25, और ये कितना आएगा, 25 और 21, ये 46 आएगा। इसका आंसर 46। ठीक है बच्चों, सारणिक मान निकालना था। 6वां में देखिए क्या है, एक आव्यूह 3 × 3 क्रम का दिया हुआ है,
इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी सारणिक मान निकालना है। तो जब आप सारणिक मान निकालोगे तो पहले इसे सारणिक में बदल लो, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब इसके बाद इसमें भी कोई जीरो नहीं है तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिएगा, R1 के सापेक्ष प्रसार, और ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। इसका आंसर 0 आना चाहिए, ये आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। इसके आगे अब बढ़ते हैं। 7 है, यदि सारणिक 2 3 4 5 बराबर x3 2x5 तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी बराबर दिया हुआ है तो पहले इसको प्रसार करिए, 5 दूना 10 -12 4 तिहाई 12 बराबर इसका इससे गुणा 5x -2 तिहाई 6x, तो ये आ जाएगा -2 और ये घटाएंगे 5x -6x -x माइनस से कैंसिल, x बराबर 2, x बराबर 2 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। सारणिक का गुण क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, और उन प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग और क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज का करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी लॉन्ग वाले में आते हैं। तो लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन है वो वहीं से आता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले समझते हैं कि सारणिक का गुण क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। अब तो बच्चों अब देखिए सारणिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी प्रॉपर्टी है अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत मदद करेगा। पहला सारणिक है, पहला प्रॉपर्टी है, किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। कोई भी सारणिक का जो है पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में अगर हम बदल दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए एक हम सारणिक ले रहे हैं 3 -1 2 1 1 0 7 5 -1, ये मैंने अपने से कोई एक सारणिक ले लिया। तो पहले इसका मान निकालिए इसका प्रसार करके, तो 3 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो इसका इसमें गुणा -1 -0 -1 +1, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे इसका इसमें गुणा -1 -0 +2, इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 5 एकम 5 -7 एकम 7, तो ये कितना आएगा -1 गुणा 3 -3 +1 गुणे -1 -1 और +2 गुणे 5 -7 -2 गुणे 2 -4, तो -3 -1 -4 -8 आ गया, -8। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये जो सारणिक है इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। तो जो पहली पंक्ति है वो 3 -1 2 पहला स्तंभ हो गया, फिर दूसरी वाली पंक्ति 1 1 0 दूसरा स्तंभ हो गया, फिर तीसरा वाला 7 5 -1। अब हम इसका प्रसार करते हैं, तो इसका प्रसार करें R1 के सापेक्ष, तो 3 पंक्ति स्तंभ बंद करिए तो -1 माइनस इसका गुणा 0 हो जाएगा, -1 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो ये 1 -10 1 -10, ठीक है 1 -10 हो जाएगा, फिर +7 इसका पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे तो 0 -2, तो ये देखिए कितना आएगा -1 गुणे 3 -3, और ये कितना आएगा माइनस माइनस, ये देखिए -1 गुणे -9 और +7 गुणे -2, तो -3 ये गुणा करेंगे तो +9 एकम 9 और ये -14, तो इसको करिए तो 14 3 17 -17 + 9 -8 आ रहा है, जो कि यहाँ भी है यहाँ भी है। तो आपने ये देखा कि कोई भी सारणी का पंक्ति स्तंभ आपस में बदल देने से सारणी का मान नहीं बदलता है। जो ये मान है, अब मैंने इसको पंक्ति स्तंभ बदला तो 3 -1 2 को स्तंभ में लिख दिया, ऐसे ही सबको लिख दिया, तो मान जो है सेम आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, किसी सारणी के कोई दो पंक्ति, कोई भी दो पंक्ति ले लें या कोई दो स्तंभ ले लें और उसके अवयव समान हो,
समान अवयव हो तो साड़ी का मान शून्य हो जाता है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये अक्सर आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को लगा पाएं। जैसे मान लीजिए एक साड़िक है 3 - 1 5 1 2 7 3 - 1 5। अगर ये साड़िक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहली स्तंभ है और इसका ये तीसरा स्तंभ, इनके अवयव एक समान है। देखिए दोनों 3 - 1 5 3 - 1 5। तो जब आप इसका मान निकालोगे तो इसका मान शून्य आएगा, इसका मान शून्य आएगा। आप इसको करके देखिए, 3 R1 के सापेक्ष प्रसार करिए तो 3 का पंक्ति स्तंभ बंद होगा, 10 माइनस ये इससे गुणा -7 तो +7 हो जाएगा, -1 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -5 -5 +5 हो जाएगा, +3 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करिए तो -7 -10 5 दूना 10, तो ये 10 7 17 17 3 51, -5 + 5 कट के 0, और ये -7 -10 -17 और 3 51 -51, तो 51 - 51 0। देखिए ये 0 आ गया। तो कोई भी साड़ी का कोई भी दो पंक्ति चाहे बराबर हो, चाहे कोई दो स्तंभ बराबर हो, तो उस साड़ी का मान शून्य हो जाता है। आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, -1 7 -2 0 9 1 -1 7, या मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ -1 7 -2 3 1 2। अब बताइए क्या इस साड़ी का मान शून्य होगा? तो इसको ऑब्जर्व करिए ध्यान से। यहाँ पे जो पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है R1 और R2, ये देखिए R1 है और ये R2 है, दोनों एक समान है, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। आप लोग इसका प्रसार करके देख लीजिएगा, इसका मान शून्य आएगा। इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है किसी साड़ी के कोई दो पंक्तियों या पोस्ट में लिखा है दो स्तंभों को आपस में बदलने पर साड़ी के मान का चिन्ह बदल जाता है। कोई भी साड़ी के कोई भी दो पंक्ति को जब हम आपस में बदलेंगे, मतलब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के अवयवों को बदल दें आपस में, या पहली स्तंभ और दूसरी स्तंभ के अवयव को बदल दें, तो उस साड़ी का मान का केवल चिन्ह बदलता है। जो उसकी वैल्यू है वो तो वही रहेगा, बस उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखिए मैं एक साड़ी ले रहा हूँ 3 2 5 -1 -2 4 2 7 9, ये मैंने अपने से कोई एक साड़ी ले लिया। अब पहले इसका मान को क्लियर कर लेते हैं कि इसका मान कितना आएगा। R1 के सापेक्ष प्रसार करिए, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 3 पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे -18 -28, फिर -1 तो ये हो जाएगा +1, इसका बंद कर देंगे पंक्ति स्तंभ को तो 18 - 35 18 - 35, फिर +2 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 8 4 दूनी 8 -10 -10 + 10 बराबर 3, और ये इसको करेंगे तो -46 आएगा, और ये 18 - 35 -17 धन 18 दूना 36, तो ये देखिए कितना आ रहा है, 3 छक 18 3 चौके 12 1 13 -17 + 36। अब इसको जोड़ेंगे, 38 में 17 जोड़ेंगे तो -155 + 36, तो 5 में से 15 में से 6 घटाएंगे 9, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 गया 1, फिर ये 1 -119, -15 में से 6 घटाएंगे 9, ठीक है, यही आएगा। अब एक काम करते हैं, इसके दो पंक्ति को आपस में बदल देते हैं। कोई भी R1 R2 को बदल दें आपस में, चाहे R1 R3 को बदल दें, या C1 C2 बदल दें, चाहे C1 C3, कोई भी दो पंक्ति ले लो और उसको आपस में बदल दो, या कोई दो स्तंभ ले लो उसको बदल दो, आपस में बदलना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ये जो 3 2 5 है उसको इससे बदल देते हैं, यानी कि R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं R1 से।
तो जैसे इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये जो सारणिक हो जाएगी -1 R1, R1 मतलब पहली पंक्ति, या इसको ऐसे लिखिए C1 को C2 से इंटरचेंज करना है। तो जो C1 है C2 की जगह रखना है, C2 को C1 की जगह रखना है। तो -1 -2 4 3 2 5 2 7 9। अब इसका प्रसार करिए। तो जब इसका आप प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष कर दो तो -1 बंद करिए इसका स्तंभ पंक्ति, तो 18 -35 -3 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे -18 -28 +2 2 का पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो -10 -8। तो ये कितना आएगा -1 गुणे -17 -3 गुणे -46 और +2 गुणे ये कितना आएगा -18। तो ये गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 17 माइनस माइनस प्लस 3 गुणे 46, 3 गुणे 46 आएगा 138 और माइनस 36, 18 दूना 36। तो ये 38 17 जोड़ेंगे तो 155 माइनस 36 और 155 में 36 घटाएंगे तो प्लस में 119 आएगा। तो देखिए यहाँ माइनस 119 आ रहा है इसका मान और इसका मान प्लस 119 आ रहा है, यानी कि केवल चिन्ह बदला है, माइनस का प्लस हो गया है लेकिन जो 119 है वो वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि किसी भी सारणी के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को आपस में बदल दें तो सारणी के मान का केवल चिन्ह बदलता है, वैल्यू सेम रहेगा लेकिन चिन्ह माइनस में है तो प्लस में आया, अगर ये प्लस में रहता तो ये वाला माइनस में आ जाता। तो इस तरह से ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। आगे की प्रॉपर्टी को देखेंगे।